कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा एक अरसे से यारो, है शौक सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला, रास्ता भी नहीं बदला। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं कि आप तमामी लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम लोग आज से एकदम पूरी तरीके से हिस्से नसर को ख़त्म करने वाले हैं। आज से एकदम खुशखबरी देते हैं आपको कि आज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हिस्से नसर का एंड होने वाला है, हिस्से नसर का खात्मा होने वाला है। इस लास्ट वीडियो ये हिस्से नसर का, जो कि उर्दू दरक्षा किताब के 16 नंबर चैप्टर का ये नोट्स है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस नोट्स को दिखाया गया है। आप पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आपको एकदम मज़ा आ जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उर्दू की तैयारी करें, और इसी के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को भेज करके उनको भी तैयारी करने का एक मौका दें। एकदम सुनहरा मौका है 2025 और 26 का। 2026 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि इस चैनल के जरिए से पढ़ करके, इस चैनल के जरिए से तैयारी करके मुकम्मल तौर पर उर्दू का टॉपर बने। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते ही देखते हैं इंटरव्यू। आप कॉपी और कलम निकाल लेंगे और जैसे जैसे लिखा हुआ है समझते हुए बारीकी से आप लिखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि किसी खास मौजू पर दो अशखास के बीच हुई गुफ्तगू को इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। किसी खास मौजू पर, कोई भी खास मौजू हो और दो अशखास के बीच, दो शख्स के बीच जो भी गुफ्तगू होता है उसी गुफ्तगू को क्या कहते हैं बचवा? इंटरव्यू कहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, इंटरव्यू एक मकसदी मुकालमा है। मकसदी मुकालमा यानी मकसद वाला एक मुकालमा है, बातचीत है। ठीक है, जिसके पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा रहता है, जिससे इंटरव्यू लेने वाला शख्स सामने बैठे शख्स की सीरतो सूरत, गहराई व गिराई, मिलान और नफ्सियातो अतवार का तजजिया मुकालमा के जरिए करता है। बिल्कुल एकदम अच्छे अंदाज में आप समझेंगे, ताकि एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ करके लिखेंगे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उर्दू का टॉपर बन सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी उर्दू का टॉपर बना सकते हैं। इसलिए आप एक मेहरबानी करिएगा हम पर। ठीक है, आप एक मेहरबानी आपको यही करना है कि आपको अपने सभी दोस्तों के पास भेज करके उनको भी उर्दू के टॉपर बनने का हकदार दिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि इंटरव्यू जो होता है एक मकसदी मुकालमा होता है। मकसदी मुकालमा, ठीक है, इसके इस बातचीत के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, जिसमें क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाला जो शख्स होता है, जो सामने बैठा रहता है, और उसके सामने जो इंटरव्यू देने वाला शख्स होता है उसकी सीरतो सूरत देखता है। इंटरव्यू लेने वाला जो शख्स है, सामने बैठे हुए शख्स की सीरतो सूरत है, समझ रहे हैं ना? सीरतो सूरत, उसकी जो सीरत है, उसकी जो सूरत है, उसका नक्शा है, गहराई व गिराई यानी उसकी जो मजबूती है और असर अंगेजी जो है, ठीक है, पूरी तरीके से मिलान और नफ्सियाती एतवार, उसके अंदर का जो रुग़बत है, झुकाव है, और जो नफ्सियातो अतवार है यानी जो उसकी जहनी कैफियत है, उसका तजज़िया, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता है। कौन? तो इंटरव्यू लेने वाला शख्स। किसके जरिए? इंटरव्यू के जरिए। दम ढाकर तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग इसके राइटर के बारे में, जिसका नामे नामी इसमें ग्रामी राजेंद्र सिंह बैदी है, उनकी हालत ज़िंदगी समझेंगे। बैदी से इंटरव्यू ये पूरी तरीके से मुख्तसर खाका दिया हुआ है आपके निसाब में, जिसको लाइन एक्सप्लेन करते हुए आज ही लाइव सेक्शन में पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो लाइव सेक्शन में जा करके उस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिए। ठीक है, बहुत ही कम समय में एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए, माना और मतलब बताते हुए हर एक लफ्ज का पूरे चैप्टर को ख़त्म किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुसन्निफ का नाम है राजेंद्र सिंह बैदी। बैदी से इंटरव्यू, इसके मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बैदी।
इनकी पैदाइश हुई थी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में। लाहौर में पैदा हुए थे 1 सितंबर 1915 ईस्वी को। कोई दिक्कत? इनकी जो विलादत हुई थी, जन्म हुई थी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को। इनका इंतकाल की बात कर लीजिए तो इंतकाल इनका हुआ था 11 नवंबर 1984 ईस्वी को। 11 नवंबर 1984 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। खास बात यह है कि 1984 ईस्वी में ही यह इंटरव्यू इनका लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ख्वाजा अहमद अब्बास बैदी को उर्दू अफसाना का नाखुदा करार देते हैं। यानी जो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, ये बैदी को इतना इतना प्यार करते थे, इतना मानते थे कि उनको उर्दू का नाखुदा करार देते हैं। समझ रहे हैं? उर्दू का नाखुदा करार दे देते हैं। किनको? बैदी को। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। एग्जाम में आएगा कि ख्वाजा बैदी को कौन उर्दू अफसाने का नाखुदा कहता है, कौन नाखुदा करार देता है, तो उनका जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर बैदी का ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से रहा है और 1948 ईस्वी में स्टेशन डायरेक्टर भी बनाए गए। इनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से है और उसके अलावा यह स्टेशन डायरेक्टर भी बनाए गए थे कब? 1948 ईस्वी में। ठीक है, इनके इंतकाल का उल्टा कर लिया जाए तो इंतकाल हुआ था 1984 ईस्वी को और 84 का उल्टा कर दे तो हो जाएगा 48 में स्टेशन डायरेक्टर बने थे, 84 में इंतकाल हुआ था। आया ना मजा? चलिए बहुत अच्छा। बैदी लाहौर के मुहक्कमा डाक में काम करते थे। जो बैदी थे राजेंद्र सिंह बैदी, ये लाहौर का एक मुहक्कमा है, वहीं पर जाके काम करते थे जिसका नाम था मुहक्कमा डाक। ठीक है, चलिए बैदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफा है। बैदी के पहला अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है दानो दमा, जो उर्दू दुनिया में खूब धूम मचाया था। अगर अफसाना पूछेगा पहला अफसाना कौन है तो हो जाएगा महारानी का तोहफा। अगर अफसाना मजमुआ पूछे, मजमुआ मतलब किताब होता है, यानी अफसाना किताब पूछे तो आपको बनना होगा दानो दमा। ठीक है, इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, दस्तक, गरमकोट, देवदास, मिर्जा गालिब, मधुमती वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जो कि यूट्यूब पर छाई हुई है। आप जाकर के सर्च करके आप देख सकते हैं। अभी नहीं, अभी देखिएगा, अभी अभी तैयारी कर लीजिए एग्जाम की। एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, एकदम टॉपर बनिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करिए, उसके बाद जाकर के आराम से देखिएगा, कोई आपको मना नहीं करेगा। ड्रामों का मजमुआ 7 खेल के नाम से ड्रामा का किताब लिखे हैं। एक नावल लिखी है जिसका नाम है एक चादर मैली सी, और जिलानी बानो का एक नावल है जिसका नाम है ईवाने गजल। ठीक है, ईवाने गजल किसका नावल है? तो जिलानी बानो का है। एक चादर मैली सी किसका नावल है? तो राजेंद्र सिंह बैदी का है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे बैदी से इंटरव्यू जो लिया गया था, और राजेंद्र सिंह बैदी से इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 को लिया गया था। बताया था ना, 1984 में लिया गया था। हाँ, 6 जुलाई 1984 ईस्वी को लिया गया था। उनकी कयाम गाह जो कि ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में है, वहीं पर इनका लिया गया था। इंटरव्यू लेने वाले की तारीफ है, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसी वीडियो हम लोग सवाल जवाब भी देखेंगे एकदम सलीके और तरीके के साथ। इंटरव्यू लेने वालों का नाम क्या है तो देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस्मत चुगताई। कौन है? इस्मत चुगताई उर्दू अदब की मशहूर मुमताज अफसाना निगार और नावल निगार हैं। ठीक है, ये दोनों हैं, नावल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। और मशहूर मज़ाह निगार, यानी मज़ाहिया जो निगार है, मजाक के अंदाज में लिखने वाला जो अदीब है, राइटर है, जिनका नाम अजीम बेग चुगताई है, उन्हीं की बहन है। कौन? इस्मत चुगताई। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा है फयाज रिफात। इंटरव्यू लेने वालों में दूसरा कौन है तो फयाज रिफात है। इनका ताल्लुक जो है ये ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। इनका भी ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। और ये जो है ये फयाज रिफात जो है बैदी साहब के दोस्त रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और तवील मुद्दत तक ये भी स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर सरफराज रहे हैं। कृष्ण चंद्र पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी रसाला करियर के एडिटर थे। याद रखिएगा, कृष्ण चंद्र जो थे ये एक पंजाब में एक लाइब्रेरी जिसका नाम है पब्लिक लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, वहीं के ये एक रसाला जिसका नाम है करियर, वहीं के एडिटर थे। क्या थे? एडिटर। ठीक है,
चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो तुम वीडियो को लाइक करें दबा करके, और अपने सभी दोस्तों के पास एकदम धमाकेदम शेयर करिए, एकदम पूरे अच्छे तरीके से शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ करके उर्दू में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाए और अपने मोहल्ले, गांव, आस पड़ोस सबका नाम रोशन करे। ठीक है, देखिए इंटरव्यू लेने वालों का नाम बताइए। पहला सवाल किया गया है, इंटरव्यू लेने वालों का नाम बताइए। इसका जवाब हो जाएगा इस्मत चुगताई और फैयाज रिफात। दो इंटरव्यू लेने वालों का नाम है, एक का नाम है इस्मत चुगताई, दूसरा का नाम है फैयाज रिफात। दूसरा सवाल किया है, किसका इंटरव्यू लिया गया? आप जान मालूम है ना आपको, राजेंद्र सिंह बैदी का इंटरव्यू लिया गया। तीसरा जो सवाल है वह राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में लिख दीजिएगा पैदा हुए, तो वो लाहौर में पैदा हुए। चौथा सवाल है कि बैदी के पहले अफसाना का क्या नाम है, तो उनके पहले अफसाना का नाम है महारानी का तोहफा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल बचा है कि बैदी की मौत कब हुई। बैदी का मौत यानी इंतकाल कब हुआ, तो 11 नवंबर 1984 ईस्वी को। कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, क्या समझते हैं? ठीक है, एकदम यहाँ से हम लोग हिस्से नसर पूरा एकदम तमाम करेंगे एकदम। अब यहाँ से हिस्से शायरी चलेगा, हिस्से शायरी एकदम उड़ान भरेगा एकदम। ठीक है, कई लोगों को एकदम पूरी तरीके से पता था और पूरी तरीके से सोच रहे थे लोग कि सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। अरे आप लोग क्या जानते हैं, हम लोग शुरुआत किए पूरे लेट से, लेकिन याद रखिए कि हम लोग की खत्म जो होगा सिलेबस बहुत जल्द होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम लाइव सेक्शन शुरू होने वाला है, इसीलिए आप लाइव सेक्शन में एकदम जुड़ जाइए। एकदम सुबह 10 बजे एकदम लाइव सेक्शन चलेगा, रोजाना प्रतिदिन चलेगा, आप उसमें जुड़िए और जुड़ करके पूरे तरीके से सिलेबस को खत्म कीजिए। उसके बाद हिंदी की शुरुआत करेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, उर्दू कवायद पढ़ाया जाएगा, पूरा दम अच्छी तरीके से करके खत्म किया जाएगा। आपको 200 में दम 190 195 नंबर दम लेकर के आना है, ऐसा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, राजेंद्र सिंह बैदी की तारीख पैदाइश क्या है? पहला सवाल है जिसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बैदी की तारीख पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी। वह नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात के नवाज माने जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, नवाज का मतलब होता है पहचानने वाले। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कि राजेंद्र सिंह बैदी ने किन किन दफातर में काम किए। तो राजेंद्र सिंह बैदी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद कुछ वक्त तक महकमा डाक में मुलाजमत करते थे, यानी मुलाजमत नौकरी किए थे। उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से है, तवील मुद्दत तक रहा है और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज रहे हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। तीसरा सवाल है कि बैदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे। तो बैदी लाहौर के महकमा डाक में काम करते थे। ठीक है, चलिए चलते चलते एकदम 14 क्वेश्चन को भी एकदम खत्म करते हैं एकदम ढिसुम ढिसुम। इस्मत चुगताई यानी इस्मत आपा की शख्सियत के बारे में 5 जुमले लिखना है। आइए एकदम लिखते एकदम। इस्मत आपा की पैदाइश 21 अगस्त 1915 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। इस्मत आपा उर्दू की मशहूर अफसाना निगार थी, जिन्होंने माशरे के हकीकी मसाइल बेखौफ होकर बयान किए। उनकी शख्सियत में जुर्रत, खुद एतमादी और सच बोलने का हौसला नुमाया था। ठीक है, वो खास तौर पर औरतों के मसाइल और उनके नफ्सियात को बहुत खूबसूरती से बयान करती थी। उनकी तहरीरों में सादगी, हकीकत निगारी और मज़ाह का हसीन इम्तजाज मिलता है। इस्मत आपा ने अपनी तहरीरों के जरिए समाजी बुराइयों के खिलाफ शऊर पैदा किया। ठीक है, और ठीक है अदब में नई राहें खोल दी। ये थी इस्मत चुगताई। कोई दिक्कत? ये इस्मत चुगताई के पूरे बयान है। इस्मत चुगताई इस तरीके से काम किया करती थी। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, दबा कर अभी तक अभी शेयर नहीं किए हैं तभी शेयर करिए जल्दी से और पूरी तरीके से लाइक करिए। ये सब कहना पड़ता है आप लोग को, इतना पूरी तरीके से दुख में रह करके पढ़ाया जा रहा है, तकलीफ में। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप देखिए। ठीक है, 5वां नंबर सवाल है कि बैदी और कृष्णचंद में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। बैदी और कृष्णचंद में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। तो बैदी और कृष्णचंद की कहानी, मतलब बैदी जो थे वो कृष्णचंद की कहानी पढ़कर बहुत मुतासिर हुए। नतीजा ये हुआ कि रास्ते से कोई भी आदमी गुजरता तो वो उससे पूछते थे
कि आप कृष्ण चंद्र हैं। बैदी जब पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गए तो पता चला कि वहाँ एक करियर रिसाला शाही होता है, उसके एडिटर कृष्ण चंद्र हैं। लिहाजा उन दोनों की पहली मुलाकात पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई। लिहाजा मतलब इसलिए उन दोनों की जो पहली मुलाकात है ये पंजाब लाइब्रेरी में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करें जिसका नाम है 7667222062। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना मसला को जाहिर करें। इंशाअल्लाह आपका मसला पूरी तरीके से हल किया जाएगा। कोई भी उर्दू में दिक्कत हो, हिंदी में दिक्कत हो, आप बेहिचक पूछिए, आपको पूरा मदद किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगले क्लास के साथ। यहाँ तक हिस्से नसर का एंड होता है, हिस्से नसर का खात्मा होता है। अब हम लोग चलेंगे हिस्से शायरी के ऊपर। हिस्से शायरी में 5-6 नज़म है, उसको एकदम धाका दम दलील हम ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।